हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। सबसे पहले हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है वो हम फाइंड आउट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंसिडर करते, एक एपी कंसिडर करते जिसमें फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस हमने लिया उसमें d, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए उसमें l, और लास्ट टर्म हम हमेशा कंसिडर करते l से। ठीक है, तो हमने ये एक एपी कंसिडर किया है जिसमें फर्स्ट टर्म है a, कॉमन डिफरेंस है d, नंबर ऑफ टर्म्स है n और लास्ट टर्म है l। यहाँ पर हमने कितने टर्म्स कंसिडर किए एपी में? n नंबर ऑफ टर्म्स। अब इस n नंबर ऑफ टर्म्स का सम जो होगा उसको हम डेनोट करेंगे s से, कैपिटल S से। हमेशा कैपिटल S से ही हम सम ऑफ n टर्म डेनोट करते हैं। तो अभी हमारे पास फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? हमारे पास है s इज इक्वल टू a प्लस d, फिर उसके बाद है a प्लस 2d, फिर नेक्स्ट है a प्लस 3d, फिर ये कंटिन्यू होगा। और हमारे पास अगर हमें लास्ट टर्म पता है, थर्ड लास्ट टर्म विल बी l माइनस 2d, सेकेंड लास्ट टर्म विल बी l माइनस d, और जो हमारे पास लास्ट टर्म है वो है l। अब इसी चीज़ को हम क्या करेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिख के देखते हैं। नाउ ऑन राइटिंग दिस इन रिवर्स ऑर्डर, ये सारे जो टर्म आपने डेनोट किए हैं ये सारे टर्म को हम अभी रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो जब हम ये सारे टर्म को रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? s इज इक्वल टू, अब लास्ट टर्म जो है वो हम पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद l माइनस डी टर्म आएगा, उसके बाद नेक्स्ट आएगा l माइनस 2d, और नेक्स्ट आएगा a प्लस 3d, नेक्स्ट विल बी a प्लस 2d, नेक्स्ट विल बी a प्लस d, एंड नाउ इन दिस रिवर्स ऑर्डर द लास्ट टर्म विल बी a। अब ये दोनों इक्वेशंस को हमें करना है ऐड। कौन से दो इक्वेशन? ये है आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों सम्स को, दोनों इक्वेशंस को हमें करना है ऐड। तो आप लिखोगे एडिंग टू इक्वेशंस। तो ऑन एडिंग व्हाट वी आर गेटिंग, s प्लस एस, लेफ्ट हैंड साइड पहले ऐड कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप ऐड करते हैं तो s प्लस एस मिलता है आपको, और राइट हैंड साइड अभी ऐड कीजिए। तो फर्स्ट टर्म पहले ऐड करो तो a प्लस एल हो जाएगा। फर्स्ट टर्म मतलब आपका ये है, पहले ये टर्म ऐड कीजिए a प्लस एल, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म ऐड कीजिए। सेकेंड टर्म कौन सा है? a प्लस डी है और l माइनस डी है। तो अब उसे ऐड करते हैं तो ये मिलता है a प्लस डी प्लस l माइनस डी। फिर अब हमें उसी प्रकार से जो थर्ड टर्म है इक्वेशन में उसे भी ऐड करना है, तो उसे भी ऐड कर लेते हैं। तो हमें मिलता है a प्लस 2d प्लस l माइनस 2d। इसी प्रकार से आपको एडिशन करते जाना है। तो आपको जो लास्ट टर्म मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलेगा, l माइनस 2d प्लस a प्लस 2d प्लस l माइनस डी प्लस a प्लस डी प्लस l प्लस a। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो देखिए d और d तो कैंसिल हो रहा है, इसमें भी d माइनस 2d प्लस 2d कैंसिल हो रहा है, ये तो गया, ये भी गया। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट लिखते हैं s प्लस एस, तो मिल जाएगा आपको 2s, फिर मिलता है a प्लस एल, फिर से आपको a प्लस एल ही मिलेगा। द नेक्स्ट इज ऑल्सो यू आर गेटिंग a प्लस एल, और इस तरीके से आपको लास्ट तक जो है a प्लस एल ही मिल रहा है। तो इसीलिए आप लिख सकते हैं ये कंटिन्यू होगा कि a प्लस एल जो है कंटिन्यू रहेगा। कितने बार? तो n टाइम्स, n नंबर ऑफ टाइम्स।
आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप n टाइम्स a प्लस l, और आपका लेफ्ट हैंड साइड में है 2s, तो इसीलिए अभी आपका इक्वेशन जो है डिराइव हो गया है n/2 इंटू ए प्लस एल। ये आपका सम ऑफ n टर्म्स का इक्वेशन बन गया है। s इज इक्वल टू a प्लस n/2 इंटू ए प्लस एल। दिस इज़ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। अब हमें पता है स्टूडेंट्स की लास्ट टर्म क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। l मतलब लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म हमें पता है कि l इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो अब वही l जो है, l का जो वैल्यू है हम इस इक्वेशन में डालते हैं। कौन से इक्वेशन में, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 3, तो हमें मिलता है n/2 a प्लस n-1 इंटू डी। अब इसमें क्या मिलेगा, अगर आप सॉल्व करते हैं तो मिलता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें किस प्रकार से सम ऑफ n टर्म्स का जो है वो फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, और अब हमें यही फॉर्मूला यूज़ करना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP निकालने के लिए। क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइंड द सम ऑफ 28 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज 8n-5। मतलब हमें 28 टर्म्स AP के निकालने हैं, जिसका nth टर्म हमें मेंशन किया हुआ है कि nth टर्म उसका है 8n-5। तो शुरू कैसे करेंगे, तो आपको पहले कंसीडर करना होगा nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। nth टर्म सीक्वेंस का क्या दिया है, वो दिया है Tn इज इक्वल टू 8n-5, और जिसमें n क्या है, जिसमें n है नेचुरल नंबर। तो फर्स्ट टर्म T1 आपका हो जाता है, तो nth टर्म दिया है कि इट इज़ 8n-5, तो फर्स्ट टर्म T1 का हो जाता है 8 इंटू 1 - 5 करना है। फर्स्ट टर्म मिल रहा है 3। उसी प्रकार से आपका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड टर्म विल बी T2 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 - 5, तो वो मिलता है 11। नेक्स्ट थर्ड टर्म, अब हम निकालते हैं थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म आपको मिलता है 8 इंटू 3 - 5, जो कि आपको मिल रहा है 19। अब इस AP में क्या क्या मिल गया है, फर्स्ट टर्म आपको मिल गया है 3, फर्स्ट टर्म हमारा होता है A, तो फर्स्ट टर्म 3 मिल गया है, जो कि हमारा फर्स्ट टर्म है। AP में हमें फर्स्ट टर्म की ज़रूरत होती है, तो A आपको मिल गया है 3। फिर आपको D क्या मिला है, D विल बी 11 - 3 इज़, मतलब कि D आपको मिल रहा है 8, मतलब कि कॉमन डिफरेंस मिल रहा है 8। AP का कॉमन डिफरेंस आपको मिल रहा है 8। अब हमें करना क्या है, हमें पहले 28 टर्म्स के सम निकालना है। पहला 28 टर्म्स के हमें सम निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड सम ऑफ, जो हमने अभी डिराइव किया था, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, वो है S इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारे पास फॉर्मूला है सम का। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा 28/2 2 इंटू 3 प्लस 27 इंटू 8। जब आप इसको सॉल्व करते हैं आंसर मिलता है 3108। तो आंसर इज सम ऑफ फर्स्ट 28 टर्म इज S इज इक्वल टू 3108। क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स इज 5n² प्लस 40n, फाइंड इट्स 8th टर्म। अब इस टाइप के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें
ना लास्ट टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया है, हमें दिया है क्या है कि n नेचुरल नंबर्स है और उनका सम दिया है कि 5n² + 4n। तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स मतलब कि Sn मेंशन किया है 5n² + 4n। अब इसमें हमें ना लास्ट टर्म दिया है, ना फर्स्ट टर्म दिया है, ना कॉमन डिफरेंस दिया है, तो हम क्या करेंगे कि n है तो उसका सेकंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। तो हम सम निकालेंगे अप टू n-1 नेचुरल नंबर्स। इनका जो सम दिया है उसी में आपको अभी n की जगह 5n-1 डालना है। तो ये हो जाएगा Sn-1 = 5 × n-1 द होल स्क्वायर + 4 × n-1। क्या किया हमने इसमें जो आपका Sn का जो सम दिया था 5n² + 4n, तो वहीं पर सिर्फ n की जगह आपको n-1 डालना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो पहले तो ब्रैकेट ओपन करना है, तो ये हो जाता है -n² - 2n + 1 4n - 4 5n² - 5 2 = 10n + 5 + 4n - 4 और -10n + 4n हमें मिलता है, कितना मिलता है -6n और + 5n - 4 हमें मिलता है +1। तो सम अप टू n-1 टर्म तक मुझे कितना मिला है 5n² - 6n + 1। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि फाइंड इट्स एथ टर्म। तो एथ टर्म मुझे दिया गया है, तो nth टर्म हम क्या लेंगे अभी। अब आपको लेना है nth टर्म। nth टर्म आपको दिया है 8। तो हम क्या करेंगे Sn-1 कर दीजिए। nth टर्म 8 की बात हुई तो Sn-1 करते हैं। तो Sn मेरे सामने क्या था 5n² + 4n 5n² + 4n और Sn-1 मेरे पास क्या है -5n² - 6n + 1। ब्रैकेट में लिखना है स्टूडेंट्स। अगर बाहर माइनस है तो सारी चीज़ें आपको ब्रैकेट में लिखना है, क्यों जब ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के सारे साइंस चेंज हो जाते हैं। देखिए 5n² माइनस इंटू माइनस प्लस 6n - 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 5n² तो कट हो गया, 4n + 6n मिल के मुझे मिल रहा है 10n और ये 10n - 1। मुझे जो नंबर मिला वो मिला है 10n - 1। nth टर्म = 8 है, तो हम निकालते हैं। डायरेक्ट करना क्या है, तो डायरेक्ट 8th टर्म निकालते हैं। तो 8th टर्म निकालने के लिए T8 = है 10n - 1 है, तो सिर्फ n की जगह आपको डालना है 8। तो ये मिलता है 80 - 1, मतलब कि मुझे जो 8th टर्म मिला वो मिला है 79। क्वेश्चन इज द 4th टर्म ऑफ एन AP इज 11। 4th टर्म जो है वो 11 है एंड द 8th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 4th टर्म। 8th टर्म जो है वो एक्सीड हो रहा है ट्वाइस द 4th टर्म बाय 5। फाइंड द AP एंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। इस क्वेश्चन में मुझे दिया है 4th टर्म। 4th टर्म क्या दिया है कि T4 = क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T4 = A + 3D हो जाएगा 4th टर्म। और मुझे 8th टर्म दिया क्या है, 8th टर्म का हो जाएगा A + 7D। ठीक है, अब इसमें 4th टर्म मुझे मेंशन किया हुआ है कि 4th टर्म है 11, तो ठीक है 11 = A + 3D लिखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि 8th टर्म एक्सीड्स ट्वाइस द 4th टर्म। 8th टर्म जो है 8th टर्म मेरा क्या है T8 है, इट एक्सीड्स ट्वाइस द 4th टर्म। तो एक्सीड्स बोला है तो हम माइनस लेंगे, T8 - 2 T4 इट इज़ गिवन एज 5। मतलब 8th टर्म एक्सीड्स
ट्वाइस द फोर्थ टर्म बाय 5। तो आपका इक्वेशन बन रहा है दिस टाइप इक्वेशन यू आर गेटिंग। T8 मुझे मेंशन है a+7d, तो करना कुछ नहीं है, T8 के जगह a+7d डालिए। 2 टाइम्स T4 बोला है तो T4 के जगह डालिए a+3d इज़ इक्वल टू 5। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व करने पर मुझे क्या मिलता है, -2a -6d इज़ इक्वल टू 5। a - 2a इज़ -a प्लस d इज़ इक्वल टू 5। a मुझे कितना मिलता है, a इज़ इक्वल टू d - 5। ये आपका एक इक्वेशन बन गया है। ये जो इक्वेशन है 11 इज़ इक्वल टू a+3d, मतलब कि इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ पर हम a की वैल्यू इंसर्ट करते हैं। ऐसा करने पर क्या होगा, तो ऐसा करने पर स्टूडेंट्स हमें वैल्यू मिलेगा d का, मतलब हमें कॉमन डिफरेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 11 इज़ इक्वल टू a की जगह मैं लिखती हूँ d - 5 प्लस 3d। सॉल्व करने पर मुझे मिलता है 11 इज़ इक्वल टू 4d - 5। 11 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 4d। 16 इज़ इक्वल टू 4d और d जो मिल रहा है वो मुझे मिलता है 4। देखिए स्टूडेंट्स, हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया 4 और हमारे पास फर्स्ट टर्म a भी मिला जो कि है d - 5। तो क्यों ना अभी हम d के जगह अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a इज़ इक्वल टू d - 5 है तो हम क्यों ना अभी इसमें a इज़ इक्वल टू d की वैल्यू डालते हैं जो कि है 4 - 5। तो मुझे अभी a मिल रहा है -1। तो देखिए मुझे फर्स्ट टर्म भी मिल गया और मुझे कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। फर्स्ट टर्म मुझे मिला है -1 और कॉमन डिफरेंस जो है वो मुझे मिला है 4। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो अभी बना सकते हैं। तो मेरा AP सीक्वेंस क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मेरा है -1 तो सेकेंड टर्म -1 + 4 कर दीजिए, तो सेकेंड टर्म मुझे मिल रहा है 3। थर्ड टर्म में मैं क्या करूँगी, 3 + 4 कर दीजिए तो 7। इस तरीके से आपको कॉमन डिफरेंस 4 ऐड करते जाना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीक्वेंस मिल जाता है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आपको AP भी निकालना है और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स। तो पहले 50 टर्म्स का सम निकालते हैं। पहले 50 टर्म्स का सम निकालने के लिए हमेशा की तरह हमारे पास फॉर्मूला है Sn इज़ इक्वल टू n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। तो ये मिला 50/2 2 इंटू a की जगह -1 प्लस n - 1 इंटू 4। तो ये मुझे मिलता है सॉल्व करने पर प्लस 4n - 4n - 6। अब मुझे n कितना मेंशन किया हुआ है, n मेंशन किया हुआ है 50, क्योंकि पहले 50 टर्म्स का सम निकालने के लिए कहा है। तो सॉल्व करते हैं तो ये मिला 200 - 6। सॉल्व करने पर मिलता है 194 इज़ द आंसर। अब 25 इंटू 194 हम करेंगे तो 4850 आंसर मिलता है। तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स मिला Sn इज़ इक्वल टू 4850। The question is, the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of first 17 terms of it is 289. Find the sum of first n term. स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, इस क्वेश्चन में हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49 कहा गया है। तो हम कंसिडर करते हैं कि हमें S7 दिया है 49। क्या दिया है कि नंबर ऑफ टर्म्स फर्स्ट केस में, ये फर्स्ट केस की बात हो रही है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आपको दिया है 7 दिया है और इसमें कहा गया है कि द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज़ 49। तो फर्स्ट 7 टर्म्स के लिए हम क्या लिखेंगे, 7th टर्म इज़ इक्वल टू a प्लस n - 1d का हम फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, T7 इज़ इक्वल टू a
ए मुझे नहीं पता, एन मुझे पता है वो है 7, 7 माइनस 1 इंटू डी में मिलता है T7 इज इक्वल टू ए प्लस 6D। ये मुझे मिला T7th टर्म। इसी प्रकार से क्या कहा गया है कि फर्स्ट 17 टर्म्स ऑफ 8 इज़ 289। तो हम इसको सेकेंड केस लेकर देखते हैं। फर्स्ट 17 टर्म्स कहा गया है, तो फर्स्ट 17 टर्म्स के लिए हम लिखते हैं S17 जो कि आपको दिया है 289। और आपको क्या कहा गया है कि पहले 17 टर्म्स मतलब T17 आपको दिया है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो हमें T17 मिल रहा है a प्लस 17 माइनस 1 16D। हमें क्या दिया है, पहले 7 टर्म की बात करते हैं। तो S7 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म। ये फॉर्मूला हम इसमें लगाते हैं। हमने क्यों यही फॉर्मूला सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें लास्ट टर्म पता है और हमें फर्स्ट टर्म पता है। हमारे पास S7 है 49, n की वैल्यू दी गई है 7, 7/2 और a मुझे नहीं पता तो उसे वैसे ही रखना है। l मुझे पता है कितना है a प्लस 6D। जो आपने T7 निकाला है वो आपका है लास्ट टर्म। इसे हम पकड़ते हैं, इट कैन बी कंसिडर एज अ लास्ट टर्म, इसलिए यहाँ l के जगह हमने लिखा है a प्लस 6D। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने पर मुझे कितना मिलता है, 49 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू 2a प्लस 6D। 14 इज इक्वल टू 2a प्लस 6D। अब ये फिर से हम देखेंगे कि 2 से डिवाइड हो रहा है, तो नेक्स्ट हमें मिल रहा है a प्लस 3D। ये जो है ये हमारा एक इक्वेशन बन गया है, इसे ध्यान में रखिए। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी प्रकार से हमने जो सेकेंड केस कंसीडर किया था, इसमें भी स्टूडेंट्स, इसमें जो आपको T17 दिया है वही हमारा लास्ट टर्म है। तो अब हम सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, S17 इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। वही सेम फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई करना है। S17 मुझे दिया गया है 289, n मेरा क्या है 17 है, 17/2 और a मुझे तो दिया नहीं है लेकिन लास्ट टर्म ज़रूर दिया है, वो है a प्लस 16D। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे ये क्या हो जाता है, 289 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 17 इज इक्वल टू 2a प्लस 16D। मुझे मिल रहा है 34 इज इक्वल टू 2a प्लस 16D। अगर आप देखोगे तो इसे भी आप डिवाइड बाई 2 कर दीजिए ऑन बोथ द साइड। तो डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ द साइड करने पर मुझे जो इक्वेशन मिल रहा है वो मिल रहा है 17 इज इक्वल टू a प्लस 8D। इसे भी अब आपको मार्क करना है। ये हमारा बन गया है इक्वेशन नंबर 2। अब इन दो इक्वेशन हमें मिल गए हैं। हम क्या करेंगे, अभी दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना मतलब क्या है, हमें a और d की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन से मिल सकती है। तो हम करेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 हम करते हैं। तो देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। माइनस करना है तो सारे साइन यहाँ पर चेंज हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप देख रहे हैं कि ये कैंसिल हो गया और मुझे आंसर में क्या मिल रहा है, -10 इज इक्वल टू -5D। मुझे D जो मिल रहा है वो मिल रहा है -10 अपॉन -5, मतलब कि मुझे D जो मिला है वो मिला है 2। कॉमन डिफरेंस जो है वो मुझे मिला है 2। अब यही क्या करना है आपको, हम क्या करेंगे, अभी कॉमन डिफरेंस 2 जो मिला है उसे इस इक्वेशन नंबर 1 में हम इंसर्ट करके देखते हैं।
तो हमें मिल जाता है 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। इसी में हम कॉमन डिफरेंस 2 डालते हैं तो क्या मिलेगा, 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 6। तो मुझे a जो है वो मिलता है 7 माइनस 6, a मुझे मिल रहा है 1। मुझे a की वैल्यू मिली है 1 और कॉमन डिफरेंस मेरे पास है 2। क्वेश्चन में अभी देखिए क्या दिया है, अभी फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। फर्स्ट n टर्म्स का मुझे सम निकालना है। तो Sn फर्स्ट n टर्म्स के लिए सम का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब यहाँ पर n अपॉन 2 a की वैल्यू हमें पता है, a की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर 2a की जगह 1 डालना है। n माइनस 1 वैसे ही रखना है, n की वैल्यू नहीं पता। कॉमन डिफरेंस मेरे पास है 2। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने पर मुझे वैल्यू क्या मिल रहा है, 2 प्लस 2n माइनस 2। तो ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो रहा है और जो इक्वेशन है वो मेरे सामने आ रहा है n अपॉन 2 इंटू 2n। अब ये 2 और 2 भी कैंसिल हो रहा है तो मुझे मिल रहा है n इंटू n, मतलब कि n स्क्वायर। सम ऑफ n टर्म्स मिल रहा है n स्क्वायर। The question is, the first and the last terms of an AP are 34 and 700 respectively. If the common difference is 18, how many terms are there and what is their sum? इस क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है a इज इक्वल टू 34 मेंशन किया हुआ है और लास्ट टर्म आपको दिया है 700। इसमें कॉमन डिफरेंस भी आपको मेंशन किया हुआ है, हमें इसमें कॉमन डिफरेंस भी दिया है, वो है 18। इन तीनों को लेकर हमारे पास फॉर्मूला है L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये। लास्ट टर्म हमारे पास है 700 और a मतलब मेरे पास है 34 और n जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। d मुझे दिया गया है 18। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, अब 700 इज इक्वल टू 16 प्लस 18n मिलता है, तो ये मुझे मिल रहा है 684 इज इक्वल टू 18n। सॉल्व करने पर n जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 684 डिवाइडेड बाय 18 और n जो मिलता है वो मिल रहा है 38। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इसमें n नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 38 मिल रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज़ देयर सम। नंबर ऑफ टर्म्स तो हमने निकाल लिया है, अब हम निकालते हैं इनका सम। तो सम के लिए भी हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। अगर आपको लास्ट टर्म दिया है तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l कर दीजिए। 38 बाई 2 a मुझे पता है वो है 34 और लास्ट टर्म भी मुझे पता है वो है 700, तो हमें मिला है 19 इंटू 734। तो ये सॉल्व करने पर आपको मिलता है 13946। हमारा आंसर है Sn इज इक्वल टू 13,946। क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ all odd natural numbers less than 50। इसमें हमें दो क्वेश्चंस पूछे हैं। हमें सम पहले तो सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का निकालना है विच आर लेस देन 50। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स की बात की है। नेचुरल नंबर विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ऑड नंबर है तो 1 से ही चालू होगा, 1, 3, 5 और ये AP कंटिन्यू है विच आर 50 से कम। तो 50 से कम तो ऑड नंबर होता है 49। तो इस तरीके से हमारा AP बन गया है। बट इसमें पूछा क्या है कि हमें
सम निकालना है, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का 49 काउंटिंग तक क्या करना है, सम निकालना है। सम निकालने के लिए फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला तो हमने लगा दिया, बट हमें इसमें ये जो AP है, इस AP में n नंबर ऑफ टर्म्स कितने आते वही हमें नहीं पता, तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमें दिया क्या है, मुझे पता है कि लास्ट टर्म मेरा 49 है इस AP में, तो ठीक है हम शुरुआत वहीं से करते। पहले हम लास्ट टर्म से शुरुआत करते। क्या है, लास्ट L इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। इससे होता क्या है कि हमें नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएंगे। तो लास्ट टर्म है मेरा 49 इज़ इक्वल टू फर्स्ट टर्म मेरा 1 है और n-1 इंटू डी। डी मेरा कितना है, 2 है। 3 - 1 इज़ 2, तो डी मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा 2 आ रहा है। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं, n जो मिल रहा है हमें, n जो मिलता है वो मिल रहा है 25, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है इस AP के 25। तो वही अभी हम करते हैं। तो अब हमें n तो मिल गया है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a। a मेरा कितना है, 1 है, प्लस n मेरा है 25, तो 25 माइनस 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस मेरा 2 है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलता है देखते हैं, जो कि मिलता है मुझे 625। तो सम ऑफ n टर्म्स जो आया है वो मिला है मुझे 625। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका ही, इसी का सेकंड क्वेश्चन दिया है, फाइंड द फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स ईच ऑफ विच इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7। सेकेंड केस में आपको नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 12, हमें नंबर ऑफ टर्म्स दिए हैं 12, और ये जो AP है ये AP कुछ इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, मतलब 7 के मल्टीपल्स हैं, तो इट विल गो ऑन। और इसमें भी हमें लास्ट टर्म इसमें क्या आएगा वो मुझे नहीं पता, तो वो हम निकालते हैं अभी। तो लास्ट टर्म विल बी L इज़ इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। अब इस केस में देखिए, इस AP में मुझे A कितना मिल रहा है, 7, मतलब कि फर्स्ट टर्म मेरा 7 है, कॉमन डिफरेंस भी मेरा 7 है। तो अब इसी से हम लास्ट टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लास्ट टर्म मुझे मिलेगा 7 प्लस n-1 कितना होता है, 12 - 1 इंटू 7, तो ये मिलेगा मुझे, लास्ट टर्म इज़ 84। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम सम का जो फॉर्मूला है वो लगाते हैं, n/2 इंटू a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला है अपने पास। अब इसको सॉल्व करो, n मतलब कि मेरा 12 है और बाई 2, और a मतलब मेरा 7 है, और लास्ट टर्म मुझे मिला है 84। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरीके से मिलता है। तो मतलब आपको सम जो मिल रहा है वो मिल रहा है 546। सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर्स इज़ 546।